गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फर्स्ट ईयर की हिंदी का पाठ सदाचार उपदेशक का हिंदी में अनुवाद बताने जा रही हूँ। किताब में देखिए, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वं साथ साथ चलो, संवदध्वं साथ साथ बोलो, संग वो मनासि जानताम साथ साथ एक दूसरे के विचार को जानो। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते, जैसा कि देवता लोग अपने भाग्य को जानते हुए भी ज्ञान की उपासना करते रहे। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्ते नरे। कुर्वन्ने वेह कर्म को करते हुए, जिजी विशेषतम समा 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि न अन्यथो अस्ति, तुम्हारे पास इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्ते नरे, कर्म में लिप्त मत हो। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयांस मधुश्रदशम। मधुमन में निष्क्रमणम, बड़ी मधुरता के साथ कार्य में प्रवृत्त हो। मधुमन में परायणम, मधुरता के साथ कार्य से निवृत्त हो। कार्य को प्रारंभ करो मधुरता से और उसका समापन भी मधुरता से ही करो। वाचा वदामि मधुमय, और मधुमय वाणी बोलो। भूयांस मधुसदृशम, मनुष्य को मधुर दृष्टि वाला बनना चाहिए। अगला चौथा श्लोक है, आचारात लभते ह्यायु आचारात लभते श्रियम आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुषा प्रेत्य चेहचा। आचारात लभते ह्यायु, आचरण से आयु की प्राप्त होती है। आचारात लभते श्रियम, आचरण के द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुषा प्रेत्य चेहचा, और आचरण के द्वारा मरने के बाद भी कीर्ति की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक पांचवा, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र उल्लंघिना अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषा। ये नास्तिका, जो नास्तिक हैं, किसी को नहीं मानते हैं, निष्क्रियाश्च, निष्क्रिय हैं, कोई कर्म नहीं करते हैं, गुरु शास्त्र उल्लंघिना, गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करते हैं। अधर्मज्ञा, अधर्मी है। दुराचारस्ते, दुराचारी। भवन्ति गतायुषा, ऐसे दुराचारी अल्प आयु वाले होते हैं। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, छठे श्लोक का अर्थ है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्मार्थो चानुचिंतित, धर्म और अर्थ की चिंता करनी चाहिए। उत्थाया चम्मे तिष्ठेत पूर्वा संध्या कृतांजलि, और उठ करके आचमन करके अर्थात हाथ मुंह धो करके, कृतांजलि हाथ जोड़ करके, पूर्वाम संध्याम पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। अक्रोधना सत्यवादी भूतानां विहंसिका अनुसूयस जिहास्य शतम वर्षाणि जीविता। अक्रोधना, जो क्रोध नहीं करते हैं, सत्यवादी, सत्य बोलते हैं, भूतानां विहंसिका, प्राणियों के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, अनुसूया, ईर्ष्या नहीं करते हैं, अजिह्याश्च, और छल कपट से शून्य है, शतम वर्षाणि जीवति, ऐसे लोग 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अकीर्तिम विनयो हन्ति, विनय के द्वारा अकीर्ति की समाप्ति होती है। हंत अनर्थ पराक्रमा, और पराक्रम के द्वारा अनर्थ अर्थात गरीबी की, दरिद्रता समाप्त होती है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्षमा के द्वारा नित्य ही क्रोध विनाश होता है, क्रोध खत्म होता है। आचारो हंत अलक्षणम, और आचरण के द्वारा अलक्षण दोष समाप्त हो जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने से, नित्य वृद्धोपसेवना, और नित्य वृद्धों की सेवा करने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते,
उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, व्रतम चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम मायाति च याति च, वित्तम धन तो आता और जाता है। अक्षीणो वित्ता क्षीणो, यदि धन क्षीण हुआ तो कुछ भी क्षीण नहीं हुआ। व्रत तस्तु हतो हता, व्रत यानी चरित्र यदि नष्ट हुआ तो मनुष्य मृत के समान है। सत्येन रक्षेत धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा। विद्या योगेन रक्षेत, योग के द्वारा विद्या की रक्षा। मृज्या रक्षते रूपन, मृज्या पवित्रता के द्वारा, शुद्धता के द्वारा रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षेते, और चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा होती है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य वर्धयताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म के सार को सुनो, श्रुत्वा सुनकर, चा अप्यवर्तिताम उसको धारण करो, आत्मना प्रतिकूलान अपने प्रतिकूल यानी अपने को जो अच्छा न लगे, परेशान न समाचरेत ऐसा आचरण दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इस पाठ का अनुवाद हमने आपको बता दिया है, और अन्य किसी प्रकार की आपको दिक्कत होगी तो आप फ़ोन के द्वारा हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।